प्रीति, कहाँ छिपी हैं आप? हाँ, बोलेंगी? देखिए, मैं जानता हूं कहीं छिपी हुई हैं आप। अब आ जाइए बाहर अपने आप, या फिर मैं ढूंढ निकालूंगा आपको। अरे कहाँ छिप जाती है प्रीति, पता ही नहीं चलता है। कहाँ ढूंढूं अब इन्हें मैं? देखो कहाँ है, कहाँ है। क्यों, पकड़ लिया ना? अरे छिपना ही नहीं आता है आपको, जा कहाँ रही है? अच्छा, इस बार मैं ऐसे छुपूंगी ना कि आप मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। हाथ नहीं लगने वाली आपकी मैं। ऐसी कोई जगह बनी ही नहीं है जहां प्रीति छिप जाए और केटी उसे ढूंढ ना पाए। अच्छा, ये आप ढूंढ कर दिखाइए। ये गलत बात है, ये चीटिंग है। ढूंढ कर तो दिखाइए। अरे छिप जाइए कहीं भी, मैं ढूंढ लूंगा। नहीं ढूंढ पा रहा हूं तुम्हें मैं प्रीति। इस बार मैं वाकई हार रहा हूं, लेकिन मैं हार नहीं सकता प्रीति। बस एक आखिरी बार मुझे जीत जाने दो। नहीं जाओ प्रीति, बस इस आखिरी बार। इसके बाद मैं सब कुछ हार जाऊंगा, अपने आप को हार जाऊंगा। बस तुम कहीं से मेरे सामने आ जाओ, मिल जाओ प्रीति। विशाल, इनके घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे। हमें तो इनका नाम भी नहीं पता। विशाल, हॉस्पिटल से इनके बारे में पता चल सकता है ना? हाँ, ये जितनी जल्दी अपने परिवार से मिल जाए उतना अच्छा होगा। केटी बेटा, हम केटी बेटा, कुछ खा ले बेटा। कब से ढूंढ रहा है तू, सुबह भी होने को आ गई है। प्लीज कुछ खा ले। मैं कुछ खा लूं? कैसे? और आराम कैसे करूं? उसने कुछ खाया होगा, उसने आराम किया होगा। कहाँ होगी, किस हाल में होगी बॉम्बो? वो वेट कर रही होगी मेरा। मैं कब जाके उसे ढूंढूं, अपने हाथों से उसे निवाला खिलाऊं, उसे ढूंढ कर लाए मेरे सामने। मैं खा लूंगा, मैं सो जाऊंगा, आराम कर लूंगा। अब जो कहेंगी कर लूंगा, लेकिन प्रीति ला कर दीजिए मुझे। बेटा, प्रीति कहाँ है मेरी? प्रीति, केटी, प्रीति, केटी। मेरा बच्चा। बच्चा, आपका नाम क्या है? आपके घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे ना? आपके घर वाले आपको ढूंढ रहे होंगे ना? परेशान हो रहे होंगे। आपको कुछ याद है?
विशाल, मुझे नहीं लगता कि हमें अपने बारे में कुछ भी बता पाएंगी। विशाल, हमें इन्हें इनकी फैमिली से मिलाने में मदद करनी होगी। इसका मतलब हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से इनके बारे में कुछ पता चल पाएगा। मैंने लेकर जाता हूँ हॉस्पिटल। अब शिखा, तुम इन्हें तैयार कर दो ना। आई डोंट थिंक ये मेरे बगैर जाएंगी। लेकिन तेरा ऐसी हालत में जाना ठीक नहीं होगा ना। मैं ठीक हूँ, और तुम तो हो ना मेरे साथ। तू ना बहुत जिद करती है यार। तेरी इसी जिद के चक्कर में ना कहीं किसी दिन कोई परेशानी खड़ी ना हो जाए। अब चले हॉस्पिटल। चलो। कल जिन जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उन सबको उनकी फैमिली से मिलवाया गया है। 10 लोग अब भी गुमशुदा है, जिनकी लिस्ट है हमारे पास। जैसे जैसे मलबा हटाया गया, उस मलबे के नीचे से बहुत सारी लाशें मिली, और लाशें इतनी बुरी तरह से जली हुई थी कि उनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो गया। संभालो अपने आप को। क्या हो रहा है? प्रीति को कुछ नहीं हुआ है, ऐसे भी मत करो, ठीक है प्रीति? वो फाइटर है ना, कैंसर से लड़कर आई ना वो, तो तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? संभालो अपने आप को। व्हाट बॉय? सर, ये कुछ सामान हमें 6th फ्लोर में मिला है। इनमें देखिए कुछ सामान कहीं आपके पत्नी का तो नहीं? प्लीज। इसमें कैसे हो सकता है प्रीति का? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें प्रीति का। ये सब प्रीति का नहीं है। क्या है ये? प्रीति का है? कुछ भी नहीं है इसमें प्रीति का। इसमें क्या है? नहीं है प्रीति का इसमें से कुछ भी। नहीं है इसमें, हो ही नहीं सकता है प्रीति का कुछ। आप जबरदस्ती कह रहे हैं इसमें कि ये नहीं है, ये तो ऐसे जला हुआ है। ये सब गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ये कुछ नहीं है।
पुलिस को 6th फ्लोर पे वहां पे एक औरत की उसकी बॉडी पे ये मिली है। प्यार का मतलब यही है ना, एक दूसरे के रंग में रंग जाना। इसे कभी उतारना मत। कभी नहीं। बता रही बॉडी पूरी जल गई है, इतनी ज्यादा कि उसे पहचान भी नहीं पा रहे। ये माँ की है। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा आपके पास। आप मुझे बोलने देंगे? अरे आप जवाब दीजिए, बोलिए बोलिए, क्या बोल रही है आप? हम हमने पेशेंट को कैसे ढूंढेंगे, रिकॉर्ड कैसे रूम तलाश पूरा जल करेंगे? गया है। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया फाइल जल गई, यही आपकी जिम्मेदारी आप है। मेरी बात सुनिए सर, आग में हमारा रिकॉर्ड रूम भी जल गया है। कंप्यूटर में सेव फाइल हार्ड डिस्क में थी जो शॉर्ट सर्किट की वजह से वो भी क्रैश कर गई है। सारा डेटा खत्म हो गया। अरे सब कुछ जल गया, कुछ तो रिकॉर्ड होगा। हम मैनुअली रजिस्टर के जरिए सब कुछ चेक कर रहे हैं। मैम प्लीज पहले हमें बताइए ना, हमें। आपको रूम नंबर याद है? उसी से उनकी पहचान ढूंढने में आसानी होगी। रूम नंबर। अरे अरे मैडम आप उनका देखते हमारा देखिए ना, हमें तो आप उनको याद करती रहेंगी। ये तो बात ही आपकी। अरे मैडम प्लीज आप देखिए आप। 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। आप 1 मिनट। 603। हाँ मैं 602 में थी और ये मेरे सामने वाले कमरे से निकली थी। 603 चेक कीजिए ना प्लीज। आप कैसे कह सकती हैं कि ये मेरी पत्नी का है? ये अंगूठी उनकी उंगली पर पाई गई थी, जिसकी पहचान उनकी अपनी बेटी ने ही की है। और फिर ये टैग भी तो। अरे नहीं है यार, ये बात नहीं है। ये सब प्रीति का। प्रीति जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। आपने वो डेड बॉडी देखी थी, जो जली हुई थी डेड बॉडी देखी है ना आपने? शक्ल पहचान में आ रही थी। जली हुई बॉडी की शक्ल कैसे देख सकती हैं आप? वो प्रीति हो ही नहीं सकती। आप गारंटी के साथ कैसे कह सकते कि वो प्रीति थी? कुछ नहीं हुआ है प्रीति को, हो ही नहीं सकता प्रीति को कुछ। बाहर में जाइए, ये आई कार्ड, वो अंगूठी, ये मुझे कन्विंस नहीं कर सकते कि प्रीति को कुछ हुआ है। कुछ नहीं हुआ है उसे, और हो भी नहीं सकता है। उसने वादा किया था मुझसे कि वो इस कैंसर से लड़ेगी, उसे जीतेगी, और फिर हम लोग साथ में होंगे। इसी अस्पताल से मैं गया था अपने बेबी को लाने के लिए, तो हम लोग मिलने वाले थे ना। उसने बोला था, और वो अपना वादा कभी नहीं, तुम जानती हो ना अपनी माँ को, बोलो इनसे ना कि वो वादा कभी नहीं तोड़ती है। वो स्ट्रांग है। प्रीति को कुछ नहीं हुआ है। प्रीति मेरे बगैर या अपने बच्चे के बगैर या अपने परिवार के बगैर नहीं जी सकती है। हम सब साथ में हैं, वो है कहीं पर। ये गलतफहमी आप लोगों की। चली गई है, चली गई है। मिस्टर केटी, हम समझ सकते हैं कि आपने किसी अपने को अचानक से इस हादसे में खो दिया है, और इसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। लेकिन आप जितना जल्दी सच्चाई स्वीकारेंगे, आपके लिए इससे बाहर आना उतना ही आसान होगा। आपकी तरह बहुत से लोगों ने इस हादसे में अपनों को खो दिया है। हर कोई इसी ट्रॉमा से गुजर रहा है। आप किसी ने खोया होगा, मैंने नहीं खोया किसी को। मैंने प्रीति को नहीं खोया। प्रीति जिंदा है, वो यहीं आसपास कहीं है। मुझे उसे ढूंढना है, ढूंढ निकालूंगा ना मैं। प्रॉब्लम क्या है उसमें? मैं टीवी चैनल में दे दूंगा, अखबारों में छपा दूंगा, उसकी फोटोग्राफ मिल जाएगी प्रीति। ठीक है सर, आप अपनी मर्जी से जो चाहिए कर सकते हैं। हमें औरों की भी मदद करनी है। अगर आपको हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हम आपके साथ हैं। नहीं, बस मुझे कन्विंस करना बंद कर दीजिए कि प्रीति को कुछ हुआ है। बाकी मदद मैं अपनी कर लूंगा खुद। 603? जी। वो तो मोही बंसल का कमरा था। मोही बंसल? उसका कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। बेचारी, ऐसी हालत में उसकी बहू बेटे उसे छोड़कर चले गए। हर कोई अस्पताल में उस बेचारी के बारे में ही बात करता रहता था। मोही बंसल? जी हाँ, मॉडल टाउन में इनका परिवार रहता है। मैं आपको एड्रेस देती हूँ। बेचारी, उसके बारे में कोई पूछने भी नहीं आया यहाँ पर। उसके बहू बेटे उसे इस हालत में छोड़कर चले गए। मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो इलाज के अलावा कुछ पैसे देकर गए थे। उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये ठीक होंगी। कैंसर वार्ड में थी ना। विशाल,
विशाल, विशाल कोई अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? और वो भी ऐसी इंसान के साथ। कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? विशाल, हम इन्हें अपने साथ ही रखेंगे जब तक कि इनका परिवार नहीं मिल जाए। प्लीज। मुझे दिल्ली के हर अखबार में एक फोटोग्राफ चाहिए प्रीति की। हाँ, मैं भेजता हूँ अभी। ओके।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।